अरविंद केजरीवाल की राजनीति में संघर्ष स्थायी भाव है। मुश्किलें कभी कभी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे दिल्ली चुनाव से पहले जेल जाना पड़ा था और अब पंजाब चुनाव से पहले राघव चड्ढा सहित 7 सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। अचानक दिल्ली जैसा ही संकट अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब के मामले में भी मंडराने लगा है। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर जेल जाना पड़ा था, स्पेशल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल डिस्चार्ज भी हो गए थे। अब सीबीआई की अपील पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। जज के रिक्यूजल की अपील खारिज हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनके साथ सत्याग्रह कर रहे हैं। संघर्ष का एक नया मोर्चा ये भी है। और इसी बीच गुजरात से स्थानीय चुनाव के नतीजे भी आए हैं। अव्वल तो बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों में जीत हासिल की है, लेकिन आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही राहत भरे हैं जैसे 2025 में दिल्ली की हार के बाद पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में जीत मिली थी। मौजूदा संघर्ष में अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जो एक खास स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। राघव चड्ढा पर अरविंद केजरीवाल कुछ वैसे ही चुप है जैसे स्वाति मालीवाल के मामले में देखे गए थे। स्वाति मालीवाल के मामले में जब पहली बार कुछ बोले तो उसमें अपने सहयोगी विभव कुमार का बचाव ही ज्यादा नजर आया था, और जैसे उस वक्त एक्शन से अपना इरादा जाहिर कर रहे थे, अब भी वैसा ही कर रहे हैं। राजघाट पर अरविंद केजरीवाल गए तो थे सत्याग्रह के लिए, लेकिन वहां शक्ति प्रदर्शन ज्यादा नजर आया। ये चुप रहकर एक्शन से जवाब देना जैसा ही तो है। स्वाति मालीवाल वाली घटना के बाद अरविंद केजरीवाल की लखनऊ यात्रा में विभव कुमार की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। तब अरविंद केजरीवाल का एक्शन राजनीतिक बयान ही तो था। सत्याग्रह के लिए राजघाट जाने का कार्यक्रम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पहले ही बता दिया था। अरविंद केजरीवाल के राजघाट पहुंचने से पहले ही मीडिया का जमावड़ा हो चुका था। केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के अलावा बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता भी राजघाट पहुंचे थे। सत्याग्रह के बहाने ये सब अरविंद केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन नहीं तो क्या था? शक्ति प्रदर्शन में ही राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का जवाब भी था। असल में बगावत के बाद राघव चड्ढा की तरफ से दावा किया गया था कि सांसदों के अलावा आम आदमी पार्टी के और भी नेता उनके संपर्क में हैं। राजघाट की जमघट के जरिए अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही संदेश देने की रही कि सब उनके साथ ही है। दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का सत्याग्रह कानूनी लड़ाई नाकाम हो जाने के बाद राजनीतिक कवायद। वैसे जज के खिलाफ रिक्यूजल वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पैरवी भी तो राजनीतिक मुहिम ही थी। जस्टिस स्वर्णकांता ने भी बीच में बताया ही था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल वकील नहीं है, इसलिए वो भी जिरह को वैसे ही ले रही है। जो भी बहस हुई वो सब कोर्ट में बयान दर्ज कराने जैसा ही था। जस्टिस शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के बयान को डिक्टेट करके दर्ज भी वैसे ही कराया था और बाद में याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुनवाई भी खुद करेंगे। बेशक अरविंद केजरीवाल चौतरफा चुनौतियों से जूझ रहे हो, लेकिन हर मोर्चे पर डटे हुए देखे जा सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाला केस में कानूनी लड़ाई को भी अरविंद केजरीवाल राजनीतिक तरीके से लड़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रिक्यूजल पर फैसले के दिन अरविंद केजरीवाल चेन्नई वर्चुअल माध्यम से पेश हुए थे और बाकी समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। वैसे ही ममता बनर्जी के लिए वोट मांगने अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल भी गए थे। पंजाब में सत्ता में वापसी की कोशिश के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो भी कदम उठा रहे हैं, चाहे गुजरात में चुनावी गतिविधि या फिर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सत्याग्रह, अरविंद केजरीवाल के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं।